बानी पीटीआई की 9 मई के वाकयात पर मशरूत मुआफी मांगने की पेशकश, साथ ही कह दिया मुआफी उन्हें नहीं बल्कि उनसे मांगनी चाहिए। उन्हें रेंजर्स ने घसीटा, क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? 9 मई के वाकयात की सीसीटीवी वीडियो सामने लाने की शर्त भी लगा दी। यकीन दिला दिया कि पीटीआई के ओहदेदार मुलविस हुए तो न सिर्फ माफी मांगेंगे बल्कि ओहदेदारों को कड़ी सजा दिलवाएंगे, पार्टी से निकाल देंगे। बानी पीटीआई ने जमान पार्क ऑपरेशन के दौरान पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का भी एतराफ कर लिया। कहा कि पेट्रोल बम कहीं और नहीं सिर्फ जमान पार्क में इस्तेमाल किए। शेख मुजीबुर रहमान को हीरो करार देने का सवाल हुआ तो बोले, शेख मुजीब से मुतालिक बात हमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स थी। बांग्लादेश की सूरत हाल पर कहा कि खदशा है कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ हसीना वाजिद की तरह फरार ना हो जाएं। उनका नाम ECL में डाला जाए, साथ ही नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी का नाम भी ECL पर डाला जाए। बानी पीटीआई का कहना था कि वो मुल्क की खातिर बात करने को तैयार है, कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करे, वो भी नहीं करेंगे। जब ट्रायल होगा तब पता चलेगा सबूत किस कदर अहम है। जिन लोगों ने जुर्म किया उन्हें गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। बानी पीटीआई मामले को उलझा रहे हैं। उन्हें पता है कि वीडियोज में उनके अपने लोग मौजूद हैं। ये सब कुछ उन लोगों ने खुद करवाया है। अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। हम भी यही हैं और बानी पीटीआई भी यही है। फितना फसाद का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। ये आदमी रियासत के खिलाफ खड़ा है, मुल्क में फितना फसाद फैलाना चाहता है। 2011 से अब तक इसकी सियासत एंटी स्टेट सियासत रही है। हम इदारों के साथ खड़े हैं और इदारे रियासत के साथ खड़े हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानियां हासिल कर ली हैं। रोल ओवर 3 साल के लिए होगा, लेकिन हर साल नए सिरे से किया जाएगा। चीन, सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया गया है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा महीने के आखिर में मुतवक्के है। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 37 महीने पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर खत्म। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया, काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक होना है। कल शाम में मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि हुकूमत ने मुतालबात से इख्तलाफ नहीं किया। हुकूमत के पास IPPs पर संजीदगी से सोचने के अलावा कोई रास्ता नहीं। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सों और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग में धरना 14वें रोज में दाखिल हो गया। PTI दौर में चेयरमैन SECP मोहम्मद अली की रिपोर्ट में IPPs को ऑडिट करने को कहा गया, लेकिन तहकीकात की बजाय IPPs को सालिसी के अमल में डालकर इल्तवा का शिकार किया। वजीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट की क़यामा कमेटी के इजलास में इंकशाफ। बताया कि PTI हुकूमत की जानिब से तहकीकात न करवाने का खमियाजा अवाम आज भुगत रहे हैं। नामुकम्मल रिपोर्ट पर सालिसी होती तो IPPs को क्लीन चिट मिल जानी थी। हुकूमत IPPs के मामले को संजीदगी से देख रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने IPPs से मुआहिदों में करप्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। IPPs पर तनकीद करने वालों को हक़ाइक़ से ला इल्म करार देते हुए कहा कि IPPs हुकूमत की दावत पर लगाए गए, इनमें करप्शन की गुंजाइश ही नहीं थी। मुआहिदे हुकूमत ने खुद मुज़ाकरात के बगैर बनाए। हुकूमत ने ही निर्ख मुकर्रर किया जिसकी बुनियाद पर सरमायाकारी हुई। आज IPPs में सरमायाकारी करने वालों को चोर कहेंगे तो कल यहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? मुल्क से दुश्मनी ना करें, किसी की जाती दुश्मनी है तो अलहदा तय करें। फलस्तीन में इसराइली जहरियत और इस्माइल हानिया की शहादत के बाद OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं कि फलस्तीन में इसराइल की जहरियत पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर की। जद्दा इजलास के मौके पर वजीर खारजा इसहाक डार की OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से भी मुलाकात हुई।
मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नज़रअंदाज किया गया। 12 जुलाई के अक्सरियती मुख्तसर फैसले में अदालती दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के अहकामात इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में है। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका देने का कोई जवाज नहीं। फैसला इलेक्शन कमीशन के नुक्ता नज़र को सुने बगैर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को मौक़िफ़ देने का मौका ही नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है। इंतखाबी निशान न मिलने से किसी सियासी जमात के इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं होता। तहरीक इंसाफ हुकूमत से इजाजत लिए बगैर कोई जलसा ना करे। बानी PTI ने क़यादत को जलसों के लिए किसी भी गैर कानूनी काम से मना कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में बानी PTI ने आइन और कानून के दायरे में किसी से भी बात करने पर आमादगी जाहिर की। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब कहते हैं कि बानी PTI ने मुआफ़ी नहीं मांगी। कहा है कि बानी PTI ने पहले CCTV वीडियोस मंजर आम पर लाने का कहा है। अगर CCTV वीडियोस में PTI का कोई कारकुन मुलव्वस हुआ तो फिर देखेंगे। बानी PTI गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा कि सानिहा 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी PTI की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पाँव। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी PTI का बयान मायूसी और दरवाजे बंद होने की अलामत है। 1 साल हो गया। बानी PTI ने तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि बानी PTI ने अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। जब ढाका में मुजीब के मुजस्समे गिरे तो शेख मुजीब को हीरो कहने वाले बानी PTI की पार्टी ने बयानिया बदल लिया। बानी PTI के मुताबिक 9 मई के वाक़यात का आगाज़ उस वक्त हुआ जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने अगवा किया था। सबसे पहले उस पर मुआफ़ी मांगी जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शुएब शाहीन की फरमाइश। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि CCTV फुटेजेस से पता चलेगा कि 9 मई को कौन अंदर गया और किसने आग लगाई। बीच में से फुटेज के टुकड़े निकाल कर ले आना कोई सबूत नहीं है। जुडिशल कमीशन में जाने के मुतालबे से हमारी नेक नियति नजर आती है। बानी PTI ने कह दिया है कि 22 अगस्त को हमें हर हाल में जलसा करना है। आगे हमें धरना देना है या लॉन्ग मार्च करना है, उसका फैसला 22 अगस्त के बाद होगा। बांग्लादेश की असीर रहनुमा खालिदा जिया कई बरस के बाद मंजर आम पर आ गईं। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की रैली से वर्चुअल खिताब किया। तलबा मुजाहिरीन की जद्दोजहद को सराहा। इंतकाम की सियासत से दूर रहने, जमहूरी रवायात बरकरार रखने और बांग्लादेश को दोबारा खुशहाल बनाने के अज़्म का इजहार किया। बांग्लादेश में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। बरकरार रखने मुजाहिरीन ने सड़कों की सफाइयाँ भी शुरू कर दी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक़ार ज़मा का कहना है कि 3-4 रोज़ में हालात मामूल पर आ जाएंगे। मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत जुमेरात की शब हलफ उठाएगी। अबूरी हुकूमत का निज़ाम संभालने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका रवाना हो गए। बांग्लादेश की अदालत ने लेबर कानून केस में मोहम्मद यूनुस की 6 महीने की सजा भी कलअदम करार दे दी। एक बयान में डॉक्टर यूनुस ने हमवतनों से पुरअमन रहने की अपील की। मोहम्मद यूनुस का कहना था कि भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत को अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। शेख हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसरान बरहम। साबिक फौजी अफसरान ने कहा है कि शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था। कहा कि ये एक हमाकत है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की बांग्लादेश की फौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत। फौजी एहलकार ने कहा है कि आर्मी चीफ और फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से एक दिन कबल मीटिंग की। फौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था कि अब उनको फौज की हिमायत हासिल नहीं रही है।
हुकूमत पाकिस्तान और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन होंगे और तेजी से मामूल पर आएंगे। यकीन है कि बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात और सवाबी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। ज़ियारत, पिशीन और किला सैफुल्लाह में सैलाबी रेलों से फसलें, बागात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। पानी घरों और बाजारों में दाखिल हो गया। मुतादिद राबता सड़कें और पुल बह गए। तूफानी हवाओं से ज़रूरी सोलर पैनल उखड़ गए। अस्तोर के 2 देहात का ज़मीनी राबता कट गया। शाहराह कराकरम पर गिलगित चल्लास सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। दादू में काचू के मुतादिद देहात में सैलाबी पानी कम ना हो सका। गढ़ी खैरू में बेगारी कैनाल में 3 रोज पहले पड़ने वाला शगाफ अब तक न भरा जा सका। शहरियों की अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने की कोशिशें। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश की पेश गोई। बिलावल भुट्टो सिंध के वोटों पर वजीर आजम नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मखदूम जमील उज़ ज़मा का हैदराबाद में मखदूम अमीन फ़हीम की 85वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा कि बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए हमें पंजाब से वोट चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब के लीडर बड़े बड़े ओहदे लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो बिलावल भुट्टो के लिए MNAs नहीं जितवा सकते। पंजाब में पुराने लोगों को हटाकर नई नस्ल को सामने लाया जाए। वर्ल्ड बैंक ने सिंध में सोलर सिस्टम के 2 लाख यूनिट तकसीम करने के मंसूबे की तौसीक कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सूबे में वर्ल्ड बैंक के 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के 14 मंसूबे जारी हैं। BRT येलो लाइन पर काम के आगाज के लिए मुआहदे पर दस्तखत 10 अगस्त को किए जाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे के लिए फर्म हायर की है। 30 अगस्त से काम शुरू हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा को सेंट्रल जेल गुजरांवाला से रिहा कर दिया गया। आलिया हमजा 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार और सेंट्रल जेल में कैद थीं। लाहौर हाई कोर्ट ने आलिया हमजा को 29 अगस्त तक किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोकते हुए आलिया हमजा की जमानती मचलके जमा करवाने की हिदायत की थी। जस्टिस अली बाक़िर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी एजेंसी आलिया हमजा को हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं करेगी। बलोच यकजहती कमेटी के तहत गवादर की मरीन ड्राइव समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 10वें रोज भी धरने जारी। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे जुजवी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल। अशिया खुरनोश वाफिर मकदार में गवादर पहुंचना शुरू हो गई, ताहम मोबाइल सर्विस अब तक मुअत्तल है। सुरबंदन, पेशकान, पसनी और माड़ा और जीवनी समेत छोटे बड़े शहरों में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गई। बलोच यकजहती कमेटी का कोयटा के सरियाब रोड पर यूनिवर्सिटी के सामने 10 रोज से धरना जारी। सरियाब रोड की बंदिश से शहरियों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। बजरिया हवाई जहाज इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराकी सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात में इत्तफाक। इराकी सफ़ीर ने कहा है कि अरबईन के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़ों में इजाफा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ज़ायरीन से ज़ायद फीस चार्ज करने वाले एजेंटों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ से राबता। दोनों वज़रा का इराकी एयरलाइन को आज से ही खुसूसी परवाज़ें चलाने की इजाज़त देने पर इत्तफाक। PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल में मुलविस 3 मुल्ज़मान को ट्रेस कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों उजरती कातिल बाप, बेटा और भतीजा हैं। मुल्ज़मान पहले भी मुतादिद वारदातों में मतलूब हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर के वेलेंशिया टाउन में निजी अस्पताल के मालिक और PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने उनके बेटे कयूम और उसके दोस्त को हिरासत में लिया था। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शाहिद के बेटे ने पसंद की शादी से इनकार पर वालिद के कत्ल के लिए 2 करोड़ रुपए दिए। इससे पहले जनवरी में भी कातिलाना हमला करवाया। कई साल से कराची एयरपोर्ट पर 35 से ज्यादा नाकारा तैयारे मौजूद हैं। परिंदों ने जहाजों में घोंसले बना लिए। कुछ नाकारा तैयारों में माजी में आग भी लग चुकी है।
नाकारा तैयारे PIA समेत मुख्तलिफ एयरलाइंस के हैं। ज़राए के मुताबिक कस्टम्स और सिविल एविएशन के वाजिबात के तनाज़े की वजह से तैयारे वहाँ खड़े हैं। सिविल एविएशन तर्जुमान के मुताबिक 3 नाकारा तैयारों को नीलामी के जरिए एयरपोर्ट से हटाया जा चुका है। मजीद को हटाने की कार्रवाई जारी है। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने याहिया अल सिनवार को सियासी विंग का नया सरबरा मुंतखब कर लिया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हमास कमांडर याहिया सिनवार को मारने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल की गजा के रहायशी इलाकों पर बमबारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। बैतनून से बेघर फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म दे दिया। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने रफ़ह में इसराइली टैंकों को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान में इसराइली तैयारों का फ़ज़ाई हमला, एक शख्स जाँ बहक। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी केस में फरीक बनने के लिए तुर्की ने दरख्वास्त जमा करवा दी। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद कप्तान बरकरार, सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। मेहमान टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला टेस्ट रावलपिंडी में 21 अगस्त से खेला जाएगा। टीम में शामिल तजर्बाकार विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद का कहना है कि मैनेजमेंट जिस नंबर पर कहेगी बैटिंग करेंगे। बोर्ड का नौजवान खिलाड़ी को नायब कप्तान मुकर्रर करना खुशाइन बात है। और 60% पाकिस्तानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत समाजी राबतों की दीगर ऐप से दूर, कोई अकाउंट न होने का कहा। अलबत्ता 40% ने इन ऐप्स पर अकाउंट होने और भरपूर इस्तेमाल करने का बताया। गैलिप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक इन ऐप्स पर 30 साल से कम उम्र के 62% पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा फ़ाल हैं, जबकि 30 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 30% पाकिस्तान मुतहरिक हैं। सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मर्द खवातीन से भी आगे। मर्दों में 45%, जबकि खवातीन में 35% ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक इस्तेमाल करने का कहा। ऐप्स के जरिए ऑनलाइन दोस्त बनाने का भी 22% पाकिस्तानियों ने बताया, जबकि 76% ने कहा है कि उन्होंने कोई ऑनलाइन दोस्ती नहीं की।